Good afternoon, everyone. जैक पेनर कौन है? चेयरमैन है वॉलमार्ट का। चेयरमैन किसका? कौन सी कंपनी का? और वॉलमार्ट के फाउंडर सैम वॉल्टन। ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और सेकंड लार्जेस्ट। गुड गुड। हाँ ठीक है। फॉर्च्यून 500 में सेकंड रैंक कौन सी कंपनी की? अमेजॉन। फर्स्ट, थर्ड इजी है। ठीक है। एप्पल। यस। मिंत्रा कौन ओन करता है? मिंत्रा किसका प्रोडक्ट है? राइट। किसने एक्वायर किया फ्लिपकार्ट को? इजी इजी। कितना नहीं, सिर्फ वॉलमार्ट। ठीक है। वर्ल्ड बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी गोल्डमैन सैक्स। राइट। कंपनी विच सेक्योर्ड नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का प्रोजेक्ट। इधर वाले एलएनटी है क्या? फुल फॉर्म क्या एलएनटी का? टू ब्रो। हाँ। और ये किसने फॉर्म किया है? टू डैनिश इंजीनियर्स। राइट। ग्रोथ ड्रिवन कंपनी कौन सी है? और वैल्यू ड्रिवन? ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ टाटा नेस्ले 1860। टाटा का 1868 है, नेस्ले 1866 है, गोल्डमैन सैक्स 1869 है और अमेरिकन एक्सप्रेस इजी इजी 1850। उसके बाद में और 1800 में क्या है? हो गए ऑलमोस्ट। अच्छा, अडानी पोर्ट्स का ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है? 1990? 9 नहीं 8 8 19। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? अहमदाबाद। पुणे किसका हेडक्वार्टर है? बजाज। हाँ। फाउंडर कौन है बजाज के? नाइस, जमनालाल बजाज। उसका एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन जो बहुत फेमस हुआ, वर्ल्ड्स फेवरेट इंडियन, वर्ल्ड्स मोस्ट फेवरेट इंडियन, सब कुछ तो भी है। हाँ, तेज तेज। वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक कौन सी बैंक का? एचडीएफसी के फाउंडर बोल दो चलो। एच से स्टार्ट होता है, मैं इतने हिंट दे सकते। हसमुख पारेख। ठीक है, हसमुख पारेख। और प्रेजेंट चेयरमैन नाम डी से स्टार्ट होता, दीप पारेख। इतना इजी है। अमेजॉन फाउंडर जेफ बेजोस। सबसे ज्यादा पेटेंट कौन सी कंपनी के नाम पे? आईबीएम। ओके। कैलिफोर्निया हेडक्वार्टर किसका किसका है? एप्पल, एचपी, इंटेल है क्या? यस, तीन ही है, तीन ही चेहरे हैं, एप्पल, इंटेल और एचपी। फ्लिपकार्ट का डोमिसाइल हेडक्वार्टर कहाँ पे? हाँ यही है, घाटकोपर में है। ऐसा यही है पूरा। सिंगापुर डोमिसाइल और ऑपरेशनल हेडक्वार्टर। और कौन सी कंपनी का बैंगलोर है हेडक्वार्टर? विप्रो। और एक फिर है वॉलमार्ट का बैंगलोर है? नहीं कुछ भी। अरे वॉलमार्ट इंडिया बोल रहा है वो, वॉलमार्ट का तो कंसास है। अच्छा, नेस्ले इंडिया में कब आया था? और 1921 में कौन सी कंपनी आई थी इंडिया में? अमेक्स। राइट, अमेक्स है। अश्योर किसका प्रोडक्ट है? अश्योर, अश्योर एजेड। माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है क्या? माइक्रोसॉफ्ट क्या बनाता है? सॉफ्टवेयर। बिकम वर्ल्ड्स मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी टू बिकम अमेजॉन ऑफ इंडिया। इतना इजी है। हाँ, एक एक बोलो। थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया।
थर्ड, आईसीआईसीआई एक्सिस, हाँ, ईयर ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ एक्सिस बैंक 1990, और एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कौन सी बैंक सबसे पहले डेवलप बैंक थी? डेवलप बैंक नहीं, डेवलपमेंट बैंक रहता क्या? ठीक है, डेवलप्ड बैंक ने डेवलपमेंट, हाउ टेक्स उसका फुल फॉर्म क्या था? आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म बोल, देख के बोल। अरे आईसीआईसीआई का, एक सेकेंड रुको सब, आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म बोल देख के, खाली से देख रहा, कुछ भी नहीं मालूम क्या चल रहा क्लास में। रुकिए थोड़ा उसके लिए। अरे देख, ढूंढ, मिल रहा नहीं। मेरे को एक चीज बोलो, वर्ल्ड लार्जेस्ट 3-व्हीलर मैन्युफैक्चरर कौन है? बजाज। इतना इजी पूछते क्या? इंडिया इज लीडिंग इन एशिया 4th पेंट, अरे पेंट, ठीक है, ईयर क्या एशियन पेंट्स का? क्या घर से? चलो थोड़ा आ रहा क्या थोड़ा तो भी इसमें से? मंडे को टेस्ट है 10 कंपनीज पे, हाँ मतलब आगे के भी 10 ऐसा, और वो आगे के 10 कौन से जिसको नहीं मालूम उसको थोड़ा बता दो। कल जो हुए थे उसके पहले तक के कंपनीज, सीक्वेंशियली नहीं पढ़ाई ना मैंने, जिसके 2-4 कंपनीज छूटे हैं। ठीक है, मैं लास्ट में देख के बोलती हूँ, अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मुझे बोलो विमल ब्रांड किसका है? और वो कब आया था? 75 में आया था। अभी हम लोग आज पढ़ रहे हैं अपनी सबकी फेवरेट आईटीसी, टेक्स्ट बुक पहले खोलना क्यों था तुमको? टेक्स्ट बुक नहीं समझ रहा, मैं पढ़ाती फिर पढ़ते ना। मुझे बोलो कि आईटीसी के कौन से प्रोडक्ट्स तुमको पता है? नोटबुक्स, क्लासमेट, मतलब अगरबत्ती, सिगारेट्स, अरे होटल चेन्स है, यस, आईटीसी एंड ऑल, आईटीसी ग्रैंड, आईटीसी मराठा, बहुत सारे। सैंडविच, हाँ, और सिगरेट्स हो गए, गोल्ड फ्लेक, हाँ, और मैं बोल रहा खाते क्या, और क्या है? विवेल, अच्छा एक सेकेंड, आईटीसी की खासियत पता है क्या? ये अपनी कंट्री में सबको साथ में लेके चलता, मतलब इसके पास जो भी प्रोडक्ट्स है उसके 3 वैरायटी रहेंगे, फॉर पुअर क्लास, फॉर मिडिल क्लास एंड फॉर हायर क्लास। एग्जाम्पल दे रही, तुम देखो कितना सही है। इसके सोप में 10 ब्रांड्स है, ठीक है, 3 से ज्यादा है, मैं 3 क्लासिफाई करके बता सकती। फियामा डिविल्स, हाई रेंज फॉर लग्जरियस पीपल, ठीक है, फिर उसके बाद में विवेल फॉर मिडिल क्लास पीपल, सुपीरियर फॉर लोअर क्लास पीपल। अभी सिगरेट्स भी तुम तुम्हारा देख लो, कौन सा फॉर मिडिल क्लास, कौन सा फॉर हायर क्लास, मेरे को नहीं पता। और इसके लिए दूसरा एग्जांपल सुनो, होटल चेन है, मैंने बोला कि आईटीसी का होटल चेन है, बोलो उसमें भी 2 टाइप्स है, एक है वेलकम होटल्स और एक है लग्जरियस होटल्स। वेलकम होटल्स आर बेसिकली अफोर्डेबल फॉर मिडिल क्लास, ठीक है, मैं पुअर भी नहीं बोल रही, मिडिल क्लास लोगों के लिए अफोर्डेबल है वेलकम जो चेन है, और लग्जरियस वाला इज फॉर हाई क्लास सोसाइटी। मतलब जो भी प्रोडक्ट आईटीसी बनाता है वो
सारे क्लासेस के लिए अलग अलग वैरायटीज में आता है, ठीक है। उसके बाद में इसका बहुत हम लोगों ने बचपन से एक तो भी बुक यूज किए होंगे, क्लासमेट की। इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रांड्स ऑफ आईटीसी। अगर आपको पूछेंगे कि कौन सा स्टेशनरी रिलेटेड ब्रांड है आईटीसी का, इट इज क्लासमेट। तुमको पता है क्या, आईटीसी के बहुत सारे चॉकलेट्स एंड ऑल भी आते हैं। एक चॉकलेट है जो 4.3 लाख पर किलो बिकता है, वर्ल्ड का कॉस्टली चॉकलेट, फेबल ब्रांड है। और ये क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में पूछ लिए थे, कोई भी नहीं पढ़ के जाता, पर अपने समरी में रहता, और मैंने रिवाइज भी कराया था उनको। तो ऐसी चीजें पूछते जो एकदम छुपी हुई रहती है बट पता रहनी चाहिए कि आईटीसी का कौन सा ब्रांड है जो सबसे ज्यादा महंगा है। इट इज फेबल। हाँ, अभी आईटीसी ने जब शुरुआत की थी तो कौन सी चीज से की थी? ऑफकोर्स टोबैको। सिगार एग्जैक्टली मत बोलो, टोबैको। उसका नाम ही था इंपीरियल टोबैको कंपनी, ठीक है। एक सेकेंड सुनो। हाँ, इंडियन एक्चुअली पहले इंपीरियल था फिर इंडियन, तो यहाँ पे जब से है डेटा इट इज इंडियन, इंडियन टोबैको कंपनी। अभी क्या है ये, इसका ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1910, और ये आईटीसी लिमिटेड हुआ 1974 में, विमल के एक साल पहले, ठीक है। अब मुझे कोई बोल दो कि आईटीसी कौन से सेक्टर में, या फिर उसको हम कौन सी कंपनी बोलते हैं? बहुत सारे सेक्टर्स में है क्या, एफएमसीजी में, होटल इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में भी है, ठीक है आईटीसी। उसके बाद में पेपर इंडस्ट्री में है, स्टेशनरी एंड ऑल में भी है। तो जो कंपनी अलग अलग चीजों में नॉन कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स में डील करती है उनको बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट, ठीक है। आईटीसी इज कॉन्ग्लोमेरेट। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1910, और 1974 इज द नेम चेंज। अभी इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता, ठीक है। थोड़ा अलग है अभी तक, मतलब एक्चुअली बहुत सारे हो गए, अभी पुणे हो गया, अहमदाबाद हो गया, कोलकाता हो गया, ठीक है। हाँ हाँ, इसके सुनो, इसके एमडी, सीईओ एंड चेयरमैन तीनों भी है संजीव पुरी। संजीव पुरी, मुझे बोले संदीप बख्शी किसके सीईओ है? सही तो सोच के बोलो, संदीप बख्शी। यस, आईसीआईसीआई बैंक। आए आए बहुत सारे आते, वो उसके चेयरमैन का नाम बोलो। हाँ, ऐसे ही कुछ तो है, राइट है, बोलो। चक्रवर्ती। क्या चक्र, चतुर्वेदी है, हाँ चक्रवर्ती नहीं, चतुर्वेदी। ठीक है, गिरीश समथिंग आएगा तो अपने को याद रहेगा। हाँ, सीएफओ इज राकेश झा, ठीक है। इसके सीएफओ इज सुप्रतिम दत्ता। ऐसे लगता है कोई अगरबत्ती का ब्रांड है, सुप्रतिम, ठीक है। सीएफओ इज सुप्रतिम दत्ता, एंड हु इज द चेयरमैन सीईओ एमडी? संजीव पुरी, ठीक है। इसके बहुत सारी चीजें वो आपको पता है, अभी हो गया। उसके बाद में इसको कुछ कुछ अवार्ड्स मिले। इट इज द ओनली कंपनी वाटर पॉजिटिव फॉर 17 ईयर्स। वाटर पॉजिटिव कह रहा था, जितना हम नेचर से वाटर ले रहे हैं उससे ज्यादा प्योर करके, प्यूरिफाई करके नेचर को दे रहे बेसिकली, ठीक है। तो वाटर पॉजिटिव कंट्री, सॉरी, वाटर पॉजिटिव कंपनी, हाँ, 17 ईयर्स से कंटिन्यूअसली आईटीसी है। उसके बाद में इसका बहुत सारे कुछ है अवार्ड्स, एशिया स्पार्क 50 में रैंक है, मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है। फिर उसके बाद में ऐसे ही है, टाइम पास, ठीक है। हाँ, इसकी रैंकिंग देख लो, 833 है वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन, 453 है बेस्ट एम्प्लॉयर्स लिस्ट, और वर्ल्ड मोस्ट रेप्यूटेबल कंपनीज बाय फोर्ब्स। सबसे ज्यादा रेप्यूटेबल कंपनीज में से है आईटीसी, ठीक है। इजी है क्या आईटीसी? कुछ भी नहीं है इसमें, थोड़ा थोड़ा है। फेबल ब्रांड इंपॉर्टेंट है, क्लासमेट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में वेलकम होटल चेन्स एंड लग्जरियस होटल चेन्स है। फिर उसके बाद में ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, हेडक्वार्टर्स कोलकाता, ठीक है। रीड करेंगे।
इंडियन कंपनी है, कॉन्ग्लोमेरेट है, हेडक्वार्टर्स आर एट कोलकाता। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फाउंडर का नाम नहीं है अपने पास। संजीव पुरी 1910 में हुआ था, नहीं होगा उनके पास, क्या पता, नहीं है। अच्छा एक चीज पूछो तुम, संजीव पुरी इज चेयरमैन, सुप्रतिम दत्ता इज ये सिगारेट, सिगार्स, फूड, पर्सनल केयर, एजुकेशन एंड स्टेशनरी, ये ब्रांड इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल रिटेलिंग, सेफ्टी, मैचेस एंड अगरबत्ती, लग्जरी होटल्स, वेलकम होटल्स, पेपर, स्पेशलिटी पैकेजिंग एंड ग्राफिक्स, एग्री प्रोडक्ट्स। आईटीसी का एक है ना, बहुत यहाँ पे नहीं है, मैं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बोल रही। ई चौपाल करके उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया था जिसमें डायरेक्टली फार्मर से वो बाय कर रहे थे, फार्मर ई चौपाल पे रजिस्टर होने का और अपने प्रोडक्ट आईटीसी को देने का, जिसकी वजह से फार्मर्स को भी अच्छा रेट मिल रहा था और आईटीसी को भी अच्छे रेट पे चीजें मिल रही थी विदाउट एनी मीडिएटर। तो दिस इज वन ऑफ दी क्या बोलते हैं इसको, आइडियाज ऑफ आईटीसी, जो बहुत अच्छा था। डोमेन लेड डेटा सर्विसेज, डिजाइन एक्सपर्ट, एटीसी एटीसी। वर्ल्ड्स मोस्ट रेप्यूटेबल कंपनीज बाय फोर्ब्स मैगजीन, 833rd largest public corporation, 453rd best employers list. Converted into public company in 1954. Name changed from Indian Tobacco Company Limited to ITC Limited in 1974. ITC is rated amongst the world's best big companies, Asia Fab 50. India's most admired companies in a survey conducted by Fortune India magazine and Hay Group. In 2019, ITC earns the highest global recognition for water stewardship. Only company in the world to be water positive for 17 years. In October 19, launched the world's most expensive chocolate, price 4.3 lakhs per kg, named Febble brand. ये important है Febble. पूछ लिए, तुमको शायद नहीं पूछेंगे, बट स्टिल उसके अगले अटेम्प्ट में पूछ लिए तो पता नहीं। ठीक है, अभी चले नहीं पूछते, अभी हो गया। ठीक है, आगे चले। कितना तुमको पढ़ रहे तो नहीं, और अगला अटेम्प्ट में पच कर रहे हैं। नहीं, कुछ कुछ एक्सेप्शनल्स जिनको बोली उनको समझ गया। हो गया आईटीसी। सिर्फ एक बार ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोलो और हेडक्वार्टर। यस, ठीक है। इसके बाद में सेकेंड फेवरेट कंपनी इन्फी, इन्फी बोलते हैं इन्फोसिस को प्यार से। ठीक है, हाँ तुमको टेक्स्ट बुक पे जाना ही नहीं है, मैं पढ़ा रही हूँ पहले। इन्फोसिस कौन से सेक्टर में, सबको पता है, बोलो। आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक। और कौन सी कंपनी थी जो आईटी सेक्टर? विप्रो, यस, हाँ विप्रो राइट। इन्फोसिस जो है ये 7 इंजीनियर्स ने मिलकर स्टार्ट किया था। ठीक है, हम लोग नारायण मूर्ति को बहुत अच्छे से पहचानते हैं इन्फोसिस की वजह से, या फिर इन्फोसिस को बहुत अच्छे से पहचानते हैं मूर्ति की वजह से, नारायण मूर्ति। उनके अलावा 6 लोग थे जिनके बारे में वी डोंट नो एनीथिंग। इन्फोसिस के 7 इंजीनियर, हाँ नहीं पूछ सकते, नहीं मैं बोलती क्या पूछते। एक तो नारायण मूर्ति पूछते कि देखो कोई भी कंपनी है ना, उसके एक पर्सन की वजह से पहचानी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप किसकी वजह से पहचाना जाता है? रतन टाटा, जमशेदजी टाटा फाउंडर है, बट हम लोग जनरली रतन टाटा के नाम से पहचानते हैं ना टाटा ग्रुप को। या फिर रिलायंस ग्रुप, मुकेश अंबानी, ऐसे। तो इन्फोसिस को 7 लोग मिलकर स्टार्ट किए, फिर हम पहचानते नारायण मूर्ति, वो फेस थे इन्फोसिस के सब, एंड उनकी वाइफ सुधा मूर्ति। ये दोनों को अगर आप लोगों ने थोड़ा इंटरेस्ट है आपको इन सब चीजों में, तो बहुत सही बातें बोलते वो। ठीक है, 7 इंजीनियर्स में से एक तो नारायण मूर्ति है, सेकंड नंदन नीलेकनी, ही इज आल्सो क्वाइट फेमस। आपको पता है आधार कार्ड जो सिस्टम है, मतलब हमारा बायोमेट्रिक से लिंक है ना आधार कार्ड, ये जो आइडिया था इट वाज ऑफ नंदन नीलेकनी। ठीक है, अभी प्रेजेंटली नंदन नीलेकनी इज द चेयरमैन ऑफ इन्फोसिस ग्रुप। और आधार कार्ड अपने को टेक्स्ट बुक में नहीं है ये चीज, मैं अलग से बोल रही कि जो भी आधार कार्ड का मेन एम था कि लोगों की पहचान उनके इससे हो, बायोमेट्रिक एंड यूनिक फीचर्स जो हमारे रहते हैं, लाइक आईज, उसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल है ना, वही ना, सबका अलग रहता ना, एंड हम यस, तो इससे होना चाहिए लिंक। और अभी आधार कार्ड से हर चीज लिंक हो रही है क्या, पैन कार्ड एंड ऑल, ETC
दिस वॉज द बेसिक आइडिया ऑफ नंदन नीलेकनी। ऐसा अभी जो हमारा इनकम टैक्स का पोर्टल है, ठीक है, जहां पे से हम लोग इनकम टैक्स के रिटर्न्स अपलोड करते हैं, वो इन्फोसिस ग्रुप संभाल रहा है। मतलब इनकम टैक्स का जो न्यू पोर्टल अभी जस्ट आया, पिछले साल लॉन्च हुआ है, वो इन्फोसिस ने बनाया है। ऐसे बहुत उसमें चीजें हैं अभी बाकी, बट स्टिल इट इज ऑल्सो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ नंदन नीलेकनी। ठीक है, उसके बाद में है राघवन, गोपाल कृष्णन, शिबुलाल, के दिनेश एंड अशोक अरोड़ा। ऐसे 5 लोग। अपने को 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंदन नीलेकनी एंड नारायण मूर्ति। नंदन नीलेकनी इज द प्रेजेंट चेयरमैन। एंड आपको पता है क्या मतलब है, ये सब आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बोल रही। 10,000 रुपए से स्टार्ट हुई थी इन्फोसिस की इन द ईयर 1981। ठीक है, ये है कॉन्टेक्स्ट में। इसके अलावा नारायण मूर्ति का घर 2 रूम का था। एक रूम उन्होंने इन्फोसिस के लिए रखा और एक रूम में खुद रहते थे, मतलब खुद की फैमिली। ऐसे स्टार्ट हुआ था इन्फोसिस 1981 में। फिर 1983 में इनका हेड ऑफिस जो है वो शिफ्ट हो गया बैंगलोर, पहले पुणे में था। नारायण मूर्ति जो है वो पुणे रहते थे। ये 7 लोग किसी कंपनी में काम करते थे, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा वो कंपनी का नाम, एज ए इंजीनियर। वो कंपनी से उन लोगों ने सबने रेजिग्नेशन देके न्यू कंपनी फॉर्म की, इन्फोसिस। एक रूम में 10,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट से, और 2 साल में वो बैंगलोर शिफ्ट हो गए, मतलब इन्फोसिस का हेडक्वार्टर अभी। हाँ, पहले पुणे था, अभी कहां पे हेडक्वार्टर। इनका फर्स्ट जो कस्टमर है वो है डेटा बेसिक्स कंपनी न्यूयॉर्क। ठीक है, मतलब इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट इन्होंने जो भी हैंडल किया, पूछ सकते हैं क्योंकि बहुत सिलेबस में अंदर है, मतलब वर्ड में, टेक्स्ट में। डेटा बेसिक कंपनी न्यूयॉर्क, ये फर्स्ट क्लाइंट था इन्फोसिस का। लिख लो, नहीं है टेक्स्ट बुक में, समरी में। ये समरी सभी के पास है ना अभी? एक जन तो भी है कि जिसके पास नहीं, जिसको मिला ही नहीं। ले लो नीचे से, ऑफिस से। ठीक है, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ इन्फोसिस 1981। और कब इसका हेड ऑफिस शिफ्ट हुआ? 83। पहले कहां पे था? पुणे। अभी कहां पे? क्योंकि बैंगलोर इज द हब फॉर आईटी कंपनीज। हम लोगों ने विप्रो भी देखा, बैंगलोर है क्या? अमेजॉन इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पे? हैदराबाद है। फ्लिपकार्ट का ऑपरेशनल बैंगलोर। इन्फोसिस का हेडक्वार्टर बैंगलोर। ठीक है, अभी इन्फोसिस के नाम चेंज देख लो। पहले था इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जब ये इनकॉर्पोरेट हुआ 1992 में लिस्ट कर दिए कंपनी को, पब्लिक कंपनी बना दिए, तो इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हो गया। प्राइवेट वर्ड हट जाता ना। यस, फिर अभी आफ्टर 2011 इट इज इन्फोसिस लिमिटेड। ठीक है, 2011 से टेक्नोलॉजीज वर्ड हट गया है, इन्फोसिस लिमिटेड नाम हो गया है। ठीक है, इसके कुछ प्रोडक्ट्स है जो अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस वाइज एंड फेमस भी है। अभी तुम लोग जब भी थोड़े इंटर एंड ऑल पास हो जाएंगे, उसके बाद बैंक ऑडिट्स को जाएंगे, वहां पे बैंक्स में एक सॉफ्टवेयर बहुत कॉमन है, या तो ओरेकल होता है तो फिनाकल होता है। फिनाकल, हाँ, वही सॉफ्टवेयर है बैंकिंग के लिए। फिनाकल सॉफ्टवेयर जो है वो इन्फोसिस ने बनाया है फॉर बैंकिंग, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सेक्टर। वो लोग उसका अकाउंटिंग कर सकते हैं, फिनाकल। फिनाकल बैंकिंग सॉफ्टवेयर है जो किसने बनाया है? इन्फोसिस ने। जैसे हमने देखा था रिलायंस का एआई बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, एम, हाँ, वैसे इसका एआई बेस्ड एजुकेशन नहीं बोल सकते, नॉलेज प्लेटफॉर्म है माना। ठीक है, नॉलेज बेस्ड एआई प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। फिर उसके बाद में इसका एजवर्क सिस्टम बोल के एक है, पनाया बोल के एक है, स्कावा बोल के एक है। ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स है, पनाया एंड स्कावा। स्कावा इज फॉर लार्ज रिटेल क्लाइंट्स, मतलब जैसे डीमार्ट हो गया एंड ऑल। उसके बाद पनाया इज फॉर क्लाउड,
सर्विसेज, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का अजूर है ना, इन्फोसिस का पनाया है, ठीक है। yes. तुमको इम्पोर्टेंट फिनाकल बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके अंदर माना भी पूछ सकते हैं क्योंकि फिनाकल पूछ चुके ऑलरेडी बहुत बार पहले, अभी नहीं, ठीक है। इजी है, आईटी सेक्टर कंपनी है ना, एप्स बनाएंगी ना, ठीक है। अभी इसको एक्सीलेंट पार्टनर अवार्ड मिला है बाय माजदा। इसने 2 एक्विजिशंस किए रिसेंटली, एक तो ब्लू एकॉन आईसीआई ऐसा कुछ तो नाम है, और गाइड विजन। ब्लू एकॉन एंड गाइड विजन, ये 2 एक्विजिशन है इन्फोसिस के प्रेजेंट, ये अभी तक सिलेबस में नहीं थे, अब भी आए, ठीक है। बस इतना ही थे इन्फोसिस में, इसका रैंकिंग भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 492nd इन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन, 588 इन बेस्ट एम्प्लॉयज लिस्ट, छोड़ दो। इजी है क्या? अरे कितने कुछ है उसमें, मैं रिवाइज करवाती, मुझे बिना देखे आंसर्स बोलो। इन्फोसिस की शुरुआत कितने लोगों ने की थी? 7 इंजीनियर्स। पूछ सकते 7 इंजीनियर्स ने कौन सी कंपनी बनाई? इन्फोसिस। हु इज द फेस ऑफ इन्फोसिस? हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन? नंदन नीलेकनी। हेडक्वार्टर अभी कहाँ पे? पहले कहाँ? पुणे। कैपिटल कितना था? स्टार्टिंग इनिशियल 10,000, यस। उसके बाद में इनका बैंकिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है, ऐप है? फिनाकल। और नॉलेज बेस्ड एआई प्लेटफॉर्म माना, यस। उसके बाद में इसका नाम कब इन्फोसिस लिमिटेड हुआ? 2011। एक और चीज, इसके चेयरमैन तो हमने देख लिया, नंदन नीलेकनी। सीईओ इज सलील पारेख। उसके बाद में सीएफओ इज नीलांजन रॉय। सीएफओ याद हो जाएंगे क्योंकि नंदन नीलेकनी नीलांजन रॉय थोड़े से राइमिंग है, ठीक है। नंदन नीलेकनी मतलब वो चेयरमैन ही रहेगा, है ना, स्टार्टिंग में क्या ना। नीलांजन रॉय अगर चेयरमैन नहीं है तो सीएफओ है, हाँ। सीईओ सलील पारेख है, अभी उसको कैसा याद रखते कर लो। दीपक पारेख कौन है? एचडीएफसी का चेयरमैन। हसमुख पारेख फाउंडर ऑफ एचडीएफसी बैंक, और सलील पारेख इन्फोसिस, हाँ। इंजीनियर नहीं है ये, ठीक है, हो गया। इजी है ना? अब ठीक है, आईटीसी का स्टेशनरी वाला ब्रांड कौन सा है? और आईटीसी का मोस्ट एक्सपेंसिव चॉकलेट, ठीक है। सबल, ऐसे इसको रीड करना है फटाफट से। इन्फोसिस इंडियन कंपनी है, आईटी सेक्टर है, लिखा हुआ नहीं है, लिख दो। इसका फर्स्ट कस्टमर कौन था, क्लाइंट कौन था? डेटा बेसिक न्यूयॉर्क, ठीक है। Bangalore is the headquarters, started in Pune in 1983, relocated to Bangalore. 1981 is the year of incorporation. 7 engineers, capital 10,000 rupees. नारायण मूर्ति, नंदन नीलेकनी, राघवन, गोपाल कृष्णन, शिबुलाल, दिनेश and अशोक अरोड़ा, ठीक है। नंदन नीलेकनी is the chairman. Salil Parekh is the CEO. Nilanjan Roy is the माना नॉलेज बेस्ड एआई प्लेटफॉर्म, आईआईपी इंफोसिस इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, ये एनालिटिक्स का प्लेटफॉर्म है। एजवर्क सिस्टम्स है, फिनाकल ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म बाय एजवर्क सिस्टम्स। Anaya Cloud Suite acquired in March 2015 for automation technology for large scale enterprises. और Scava acquired in June 15 for large retail clients. 492nd है largest public corporation, 488 in best employees list. नेम चेंज इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हुआ 1992 में, और इन्फोसिस लिमिटेड हुआ 2011 में। एक्सीलेंट पार्टनर अवार्ड बाय माजदा इन 2019, presented with United Nations Global Climate Action Award in the Climate Neutral Now category in UN Climate Change Conference in Madrid, Spain. Certified as a 2020 top employer for employment practices across Australia, Japan and Singapore. Infosys acquired Blue Econ ICI and Infosys acquired Guide Vision. Easy? ठीक है, अभी हाँ, मुझे बोलो कोल इंडिया लिमिटेड देखना है या भारतीय एयरटेल देखना है? एयरटेल
ब्लू चिट नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नहीं था। भारती एयरटेल स्टार्ट कर रहे हैं अपन। कोई तो बोल दो कि भारती एयरटेल किस सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में। पूछते क्या ये, ठीक है। टेलीकॉम सेक्टर में और कौन सी कंपनीज है जो कंपटीशन है इसको? जियो, वोडाफोन आइडिया, हाँ, बीएसएनएल, हाँ ठीक है, ऐसे है कुछ कंपटीशन। स्टिल भारती एयरटेल इज द लार्जेस्ट ऑपरेटर इन इंडिया एंड थर्ड लार्जेस्ट ऑपरेटर इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट ऑपरेटर इन इंडिया एंड वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑपरेटर। 400 मिलियन इसके कस्टमर्स थे जब ये बनी थी बुक, अब तो और ज्यादा हो गए, ठीक है। 400 मिलियन क्लाइंट्स, कस्टमर्स है, सब्सक्राइबर्स है, ठीक है। भारतीय एयरटेल जो है उसके फाउंडर है मिस्टर सुनील भारती मित्तल। सुनील भारती मित्तल, ये एक्चुअली लाइसेंस लिया था टेलीकॉम सेक्टर का, तो अपनी गवर्नमेंट ने 4 या 5 कंपनीज को लाइसेंस दिए थे इन ईयर 1992 से 5 के बीच में, ठीक है। तो भारती, सुनील भारती मित्तल वाज वन ऑफ द पीपल जिसने ये क्या बोलते उसको ग्रैब किया अपॉर्चुनिटी, ठीक है। मतलब लाइसेंस से पता है ना, 2G 3G 4G, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री का लाइसेंस मिलने वाली वन ऑफ द फ्यू कंपनीज है ये। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज 1995, ठीक है। सुनील भारती मित्तल फाउंडर है। ये एक्चुअली पहले ना कुछ रिपेयर मेंटेनेंस के वगैरह काम करते थे बिफोर 1995, मतलब उसकी लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली थी। एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा कि कुछ पार्ट्स एंड ऑल चेंज करना इलेक्ट्रॉनिक्स के, ये काम था उनका। देन जब लाइसेंस उसको क्या बोलते ऑक्शन हुआ, तो इन्होंने बोली लगाई, तो इनको वो मिल गया लाइसेंस, उसके बाद उनका लाइफ चेंज हो गया ऐसे, ठीक है। यस, अभी चेयरमैन भी सुनील भारती मित्तल है, ठीक है। और इनके जो सीईओ है, नाम मिलता जुलता है, गोपाल वित्तल। वित्तल, अब वित्तल बोलो तो याद रहेगा। मित्तल इज द चेयरमैन एंड वित्तल इज द सीईओ। सीएफओ इज बादल बागरी। वो मोगली वाले में नाम नहीं देते क्या, वैसे वाला नाम है बादल बागरी, ठीक है। इजी है क्या? अब भारतीय एयरटेल का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, अगेन समथिंग अलग। अभी तक पुणे आया है, पुणे का हेडक्वार्टर किसका है? हैदराबाद अमेजोन, और डॉक्टर रेड्डी भी है। कोलकाता अपिवा आईटीसी, हाँ आईटीसी, ठीक है। और न्यू दिल्ली एयरटेल, हाँ ठीक है। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज 1993, किसका था? एक्सिस बैंक। 1994 एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक, दोनों है, एक को याद रखते क्या? हाँ 1993 भारतीय एयरटेल, ठीक है। 1998 अडानी, यस, ठीक है। सीक्वेंस वाइज याद रखो। इसका स्लोगन सुनो, हंगर टू विन कस्टमर्स फॉर लाइफ। मतलब जियो भी आ गया तो लोग, हमारे कस्टमर्स इधर से उधर नहीं जाना। हंगर टू विन कस्टमर्स फॉर लाइफ, लिख लो। ऐसे छोटे छोटे मिशन, मतलब मिशन बहुत बड़ा है बट लाइन छोटी है, तो पूछते हैं हंगर टू विन कस्टमर्स फॉर लाइफ। पेज नंबर कुछ तो भी है, हंगर टू विन कस्टमर्स फॉर लाइफ किसका है मिशन? भारतीय एयरटेल, हाँ ठीक है। इसका प्रोडक्ट्स में वही है, डीटीएच सर्विसेज है टीवी के, टेलीकॉम है एयरटेल, फिर उसके बाद में यूएसबी डिवाइसेस, ब्लैकबेरी सर्विसेज से कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। इसका वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन का रैंकिंग है 725, ठीक है। उसके बाद में इसको अवार्ड मिला एंटरप्राइज डेटा सर्विस प्रोवाइडर एंड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर। इसने अभी अभी एक कुछ प्रोग्राम स्टार्ट किया था स्टार्टअप्स के लिए, स्टार्टअप एक्सीलरेटर प्रोग्राम, जिसमें वेबियो, ये कंपनी 5th कंपनी टू ज्वाइन दैट प्रोग्राम, वेबियो।
is the CEO of Airtel? CEO. Gopal Mittal. And who is the chairman? Sunil Bharti Mittal. And who is the CFO? Badal Bagri. ठीक है, आप लोगों को अगर याद आ रहा, चैप्टर 4 में हम लोगों ने पढ़े थे, भारती एयरटेल ने एक्वायर नहीं किया, कहीं तो अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, मॉरिशस, याद आ रहा क्या? भारती एयरटेल का स्लोगन मिशन जो भी है वो लिख लो इधर, हंगर टू विन कस्टमर्स फॉर लाइफ। इंडियन कंपनी है, टेलीकॉम सेक्टर में, न्यू दिल्ली इज द हेडक्वार्टर, 1995 इज द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मिस्टर सुनील भारती मित्तल इज द फाउंडर, चेयरमैन भी वही है, सीईओ गोपाल मित्तल, सीएफओ बादल बागरी। टेलीमीडिया, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट एक्सेस, इंटरेस्ट लाइन, फिक्स्ड लाइन, टेलीफोन, ETC, DTH टीवी सर्विसेज, मोबाइल डेटा सर्विसेज, ETC इनके डोमेन से। अभी बताइए कि इनका कुछ ब्लैक कार्ड समथिंग क्या बोलते हैं उसको, ऐड आती थी जिसकी सारे रिचार्ज एक ही इसमें कर दो हो जाता, उसको कुछ तो बोलते हैं, ठीक है, वो एक प्रोडक्ट है बट इसमें अपडेट नहीं हुआ अब तक। 725th रैंक है वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन का, लार्जेस्ट ऑपरेटर इन इंडिया एंड थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, 400 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। वेबियो और त्रिवेंद्रम हेडक्वार्टर्ड स्टार्टअप इज अ फिफ्थ टू जॉइन एयरटेल स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम, एंटरप्राइज डेटा एंड एंटरप्राइज टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अरे रिवीजन करना है क्या और कुछ? टेस्ट है एक बार, ठीक है, एक सेकेंड रुको, हाँ कंपनीज लोग